सो हेलो गाइस, मैं हूं मैत्रेय। मेरे चैनल मैत्रेय's अमेजिंग वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस मैं जानती हूँ कि मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ बिकॉज मेरा नया नया स्कूल चेंज हुआ है, तो फिर ना उस टाइम पे ना और मेरा मन भी नहीं करता था उस टाइम पे ज़्यादा वीडियो शूट करने का, पता नहीं क्यों। लेकिन अब मेरा मन फिर से करे कि मैं फिर से यूट्यूब पे आऊँ और अपनी यूट्यूब फैमिली से अपने जो भी इंसिडेंट्स हो या फिर जो भी मेरे साथ हो या जो मैं शेयर कर सकती हूँ आप लोग के साथ, वो मैं शेयर करूँ। ठीक है गाइज, और बहुत दिन हो गए थे कुछ वीडियो नहीं आया था, तो गाइज सॉरी। ये ना बहुत पुराना वीडियो है, ये है 18 नवंबर 2022 का, और मैं अभी इसको आज एडिट कर रही हूँ। देखती हूँ 2-3 दिन में आ गई वीडियो तो ठीक है। तो गाइज देखो, ये जो वीडियो है ये ना मैं गई थी पेज टाइगर रिजर्व शिवनी। ठीक है, वहाँ पे मेरे को स्कूल ले गए थे और मैं वहाँ पे ना फ्री पे मैंने टाइगर सफारी की। मैं वहाँ पे 3 दिन रुकी थी एक 3 स्टार रिसोर्ट में और बिना किसी चार्जेस के। ठीक है, और मेरे को स्कूल वाले लेके गए थे। ठीक है, और वहाँ पे बहुत मज़ा आई थी और मेरे को ना वहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारी सप्लाईज भी दी थी। उसका भी वीडियो है मेरे पास, अगर मैं आपको वो दिखाऊंगी, और अगर आपको वो चाहिए है डिटेल में तो फिर आप मेरे को कमेंट करना, तो मैं आपको उसका एक डिटेल वीडियो बना के दिखाऊंगी कि इसमें मुझे क्या क्या मिला था। अभी है इस पर एक छोटा छोटा मिला है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली थी। और गाइज अब आप देखना पूरा वीडियो। गाइज उसमें मेरे को मग, मोमेंटो, सर्टिफिकेट्स और आई कार्ड्स, टी शर्ट, बैग, बहुत सारी चीज़ें मिली थी। लेकिन मैंने ना अभी इसको घर पे रिकॉर्ड किया था। और गाइज मैं बता रही हूँ बहुत दिनों बाद कंट्री है। सो गाइज देखो, ये ना मुझे मग मिला है, ये मेरे को मिला था लास्ट डे, यानी ये ना 3 डे का टूर था, तो मेरे को लास्ट डे मिला था, यानी था 20 को ये मेरे को मिला था। हाँ, 20 को ये। और हम लोग गए थे, हम लोग का लास्ट डे था सफारी पे जाने का, तो हम लोग गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे ना कंपटीशन होता है, उसमें ना वो सिर्फ 90 स्टूडेंट्स को मिलता है, तो एक उन 90 में से मैं भी थी। ठीक है, और फिर गाइज मुझे ना ये इको सोल से एक गेम्स मिले। ठीक है, इसमें होगा, इस पे कार्ड्स हैं और कार्ड्स गेम्स की गोटियाँ और ये ना सांप सीढ़ी है, और ये है मेरे को ना स्टिकर्स भी मिले हैं। ये ना इसको ना यूज़ नहीं है, तो ऐसे बहुत दिनों से ऐसे रखा है। अब देखते इसको कहीं ना कहीं हम अपने घर में यूज़ कर लेंगे, और फिर अगर हो पाए तो हम आपको दिखाएंगे भी। ठीक है गाइज, ये आई कार्ड है मेरा। आई मिस दोज डेज, बहुत मज़ा आता था गाइज। वहाँ 3 दिन का टूर था, लेकिन वर्थ इट था कि इतना मज़ा आया। मैं वहाँ पे ना उनके शिवनी के कभी मिली थी, अगर मेरे पास वो फ़ोटो होगा तो मैं लास्ट में उसको ऐड कर दूँगी। ठीक है, सो गाइज देखो, ये वाला गेम है। मैंने ये देखो, ये है, और ये ना रापसीडी टाइप का, जैसे यहाँ पे ना ये बना है। तो गाइस ये ना अब वो जो कार्ड्स मिले हैं ना, मैं भी आपको कार्ड्स दिखा रही हूँ। ठीक है, ये गोटी है, और यहाँ पे ना जो कार्ड्स मिले उसमें क्या करना होता है, जैसे अब ना वैसे उसमें लिखा है साल का पेड़, तब ना इस कार्ड में कहीं ना कहीं लिखा होगा साल का पेड़। ठीक है, फिर उसमें लिखा होगा वो क्यों कटा, क्यों काटना चाहिए, क्यों नहीं काटना चाहिए, वो कितना ऑक्सीजन देता है, वो हमें क्या क्या देता है, ऐसा करके। ठीक है, अभी आग लगने का कारण क्या होता है, ऐसा करके ये इस पे कार्ड्स पे बहुत अच्छी ना, मतलब गेम के थ्रू एक वो होता है कि मतलब बच्चों को वो कर सके, मतलब मोटिवेट कर सके कि आपको अपने पर्यावरण को बचाना है। ये बायोडाइवर्सिटी क्लब के द्वारा दिया गया था हमें। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो, और गाइस अब मेरे हाथ में ना ये 30 और ये सब जो निशान है, आप इसको इग्नोर करना, क्योंकि ना मैं जब फ्री रहती हूँ और या फिर जब मैं पढ़ने में ना बोर हो रही होती हूँ तो मैं यही सब करती हूँ। ठीक है, अब गाइस मैं आपको ये खोल के दिखा देती हूँ कार्ड कि इस पर क्या क्या लिखा है। ठीक है, खुलता ही नहीं है यार, एक हाथ से खुल गया। हाँ, सो गाइस देखो, ये ना बहुत सुंदर भी है, ये देखो ना कितने प्रीटी कार्ड्स है, बहुत सुंदर सुंदर। गाइस देखो, मोगली, पता है ना मेरे को ना मोगली की डायरी भी मिली थी, लेकिन ना वो ना एक छोटा बच्चा है, मतलब था हमारे जबलपुर का ही, लेकिन वो कहीं और रहता है, तो मेरे पास उसकी डायरी रह गई, क्योंकि मैं एक दिन अपना बैग में ले गई थी। वहाँ हम लोग जहाँ भी रहते, तो मैं अपनी डायरी लेके जाना था, उससे नोट करना होता था। लेकिन गाइस मेरी डायरी उसी के पास रह गई। ठीक है, और ये गेम है। अब आप देखो, ये ना
ये वो गेम की ना रूल बुक थी, और ये कार्ड के बारे में, जो कार्ड में वो सब दिया गया था, ये उसके बारे में था। ठीक है, कार्ड में साझा की गई जानकारी और उसको यहाँ से, जहाँ से उसका सोर्स क्या था वहाँ से लिया गया, मतलब जो सोर्स है वो दिखाया गया। ठीक है, फिर ये ना मेरी बुक है, क्या ये है, लगता है क्लाइमेट चेंज के बारे में गाइस ये बुक। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, मतलब मैंने पढ़ी थी, थोड़ा पूरा नहीं पढ़ पाई, लेकिन हाँ आधी पढ़ी थी, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी उसको डिटेल में। ठीक है गाइज, ये मग जो मैं आपको दिखा रही थी, और ये वाली, ये जो इस पे टाइगर वाली बुक है, ये मेरे को खुद मिली थी। ये ना एज अ प्राइज़ मिला था मेरे को। ठीक है, और उसमें ना जो उसके, इस बुक के जो ऑथर हैं उनके ऑटोग्राफ के साथ भी ये बुक मुझे मिली थी। तो गाइज ये देखो, ये उनका ऑटोग्राफ है, और ये ना ये बुक मुझे मिली थी। ये अगर मेरे पास इसका फ़ोटो नहीं है गाइस, वरना मैं आपको दिखाती। हम लोग ना, हमारी जबलपुर की पूरी टीम को वहाँ से मिला था। सो गाइस, ये मेरे सर्टिफिकेट हैं। ये मेरे को 4 सर्टिफिकेट मिले थे, लेकिन ये मैं 3 दिखा पा रही हूँ क्योंकि एक सर्टिफिकेट पता नहीं कहाँ रखा है। ठीक है, ये गाइस मुझे स्कूल से मिला था। ये मुझे स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है, ये मिला। तो यहाँ पे ना 11th लेके, मैं 11th में हूँ नहीं, अब मैं कुछ करना पड़ेगा उस पर वरना फिर यू नो गलत हो जाए, मतलब इन फ्यूचर ना वो बोलेंगे 11th में आप थे, तो ऐसा करके वो मेरे को बोलना पड़ेगा। ठीक है, स्कूल में। और ये है मेरा मोगली बाल महोत्सव का प्रमाण पत्र। ये था मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड यानी बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की तरफ से मिला था मुझे ये सर्टिफिकेट। सो गाइस देखो, ये भी ना क्विज हुआ था। देखो, पेज टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये ना मोमेंटो मिला था लास्ट डे गाइस। ठीक है, और ये ना इस पे कचरा प्रबंधन, और मतलब ऐसे ही ना इस पे जो भी उन लोगों ने दिया था, ये मतलब मतलब जो भी आपका वेस्ट होता है उसको कहाँ पे डिस्पोज करना चाहिए, ये बुक उसी के बारे में थी। और गाइस, मेरे को यहाँ पे एक बैग मिला था, वो मैं खा पाई। ठीक है, और टी शर्ट है, वो भी आपको दिख जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ और है, भूल गई, याद नहीं आ रहा यार। तो गाइज, अभी आप इसी वीडियो को देखो, मैं भी आपको शायद लास्ट तक दिखा दूँ। एक टिफ़िन मिला था गाइज, वो ऑलिव रिसोर्ट में मैं रुकी थी, तो ऑलिव रिसोर्ट वालों ने एज अ छोटा सा गिफ्ट दिया था हम लोगों को। तो गाइज, ये पूरे सामान है। अब ये सब मुझे जाके से रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मम्मी बोलेंगे अभी क्यों निकाला था ये सब सामान, तो मेरे को समेटना पड़ेगा। ठीक है गाइज, अब आप देखना पूरा व्लॉग, बहुत मज़ा आएगा। और गाइज, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें शायद मिस कर दो, क्योंकि वो फ़ोटोज़ हैं। तो अब आप देखो व्लॉग जाके। सो गाइज, ये मेरे पास ये फ़ोटो है जब हम जा रहे थे, ये हम लोग एक स्टॉप पे रुके थे, ये वहाँ का फ़ोटो है। ठीक है, फिर गाइज उस टाइम का ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डेड नहीं है, ये है मैं वहाँ जैसे पहुँची थी। फिर गाइज शाम को हमने रिकॉर्ड किया था जब हमें रूम अलॉट हुआ था। तो गाइज यहाँ पे ना ये विला नंबर था, और ये देखो, ये ना इस विले में हम लोग रुके थे, और इसके जो सामने वाला विला था उसके सामने हमारे जो मेंबर्स थे जबलपुर के, वो रुके थे। तो गाइस देखो, यहाँ पे ना मतलब एक रूम में 2 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को रुकना था, लेकिन हम मतलब 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट को, लेकिन हमारे रूम में हम लोग 2 लोग थे, तो हम लोग सिर्फ एक बालाघाट की मैम थी, वो भी बहुत अच्छी थी, और हम लोग थे। और गाइस, ये देखो, ये रूम का फ़ोटो है। मैंने बोर होती थी तो मैं बस वहाँ पे यही करती थी। फिर गाइस देखो, ये ना मैं जब वहाँ पे हम लोग जंगल घूमने गए थे, हम लोग को वहाँ देखो कितना सही फ़ोटो आ रहा था, तो मैंने ले लिया। फिर गाइस वहाँ पे ना सीधे सनलाइट आ रही थी, तो बहुत सही सी फ़ोटो आ रही थी, तो मैंने वहाँ पे ना ले ली थी। ये गाइस एक स्मारक था, वहाँ का है ये, मतलब जंगल के वो जो होते हैं ना, मेरा वो फ़ोटो नहीं है उसमें। बताऊँ क्या था, वो जो चिपकू मूवमेंट वाला पेड़ था ना, मेरे पास ना उसकी भी फ़ोटो है, लेकिन मैं नहीं कर पाई। और गाइस, ये ना जंगल की वो है फ़ोटो। सो गाइस, ये जंगल की फ़ोटो, और ये मेरी फ्रेंड है। ठीक है, मतलब फ्रेंड नहीं, ये मेरी जूनियर थी वहाँ पे। गाइस, मैं रूम पे ही आधे ज़्यादा टाइम फ़ोटो लेती थी, मैं कुछ नहीं करती थी मैं। और गाइस, रात में ना उसी जगह पे मैंने फ़ोटो ली थी। और ये सोनाली है गाइस, ये हमारे दोनों सर हैं, उनका बेटा है। ये दोनों जूनियर सीनियर ग्रुप से बॉयज़ गए थे, जूनियर सीनियर ग्रुप से मैं और वो सोनाली गई थी। गाइस, ये लास्ट डे का फ़ोटो है।
और गाइज ये ना जब हम लोग सफारी पे जा रहे थे तब का है, सुबह सुबह। गाइज देखो हम लोग ना जब वहाँ से लौट आए थे तब वहाँ का फोटो है, ठीक है। गाइज हमें वहाँ पे हाथी दिखा था। और ना यहाँ पे जो आपको अंदर वाइट वाइट दिख रहा है ना, वो है क्या, वाइट ट्री या कुछ गोस्ट ट्री कहते हैं इसको, ठीक है। ये ना बारहसिंगा का सींग था। और गाइज वहाँ पे ना हम लोग फिर ना वो गए थे कहाँ पे, एक म्यूजियम में, वो भी हम दिखाएंगे। और ये है हमारी जबलपुर की टीम। और ये ना हम लोग अलीकोटा गए थे, वहीं से जहाँ पे हम लोग का क्विज हुआ था, ठीक है। वहाँ पे मोगली था, हम लोग ना बहुत मस्ती किया वहाँ पे, ठीक है। फिर ना ये सुबह सुबह पे ना ये अंकल सर इन लोगों ने ना मतलब हम लोग को हरी झंडी दिखाई कि अब आप जा सकते हैं। हमारे गाइड अंकल थे, ये भी बहुत अच्छे थे हम लोग, इनने हम लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें बताई थी। और ना फिर यहाँ पे जो वहाँ पे वाइट वाइट दिख रहा है वो गाइस गोस्ट ट्री था, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों ने शूट नहीं करा था, लेकिन यहाँ पे इसलिए शूट किया क्योंकि यहाँ पे ना वो जो गाइड अंकल थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि लाइक यहाँ पे बाघ है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमारे सर है, वो हम बता रहे थे कि मतलब उनका कैसा एक्सपीरियंस था यहाँ। और हमारी जबलपुर की टीम लाइक ऐसा बता रहे थे कि कौन कौन आया है, बच्चों को कैसा लग रहा है, और वो सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। और बीच बीच में वो गाइड अंकल से पूछ रहे थे, ये छोटा बच्चा था, ये गाइस मस्तीखोर था लेकिन अच्छा था, मतलब बहुत प्यारा सा क्यूट सा बच्चा था वो। अब उसका नाम भी मुझे याद नहीं है, ठीक है। सो गाइस देखो ये हम लोग पूरे टाइम बात करते आ रहे थे। गाइस वहाँ इतनी ठंड थी, सुबह सुबह हम लोग कंबल ले जाना, मतलब लोग लेके जाते लेकिन हम लोग नहीं गए थे। गाइस उस टाइम पे खा रही थी, मेरा फेस को इग्नोर करना, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे सो गाइस वहाँ पे ना इतनी ज़्यादा ठंड थी, हम लोग कंबल नहीं ले गए थे। और फिर इतनी ज़्यादा ठंड, हम लोग ना तीन तीन चार चार स्वेटर पहने थे तब भी हम लोग को ठंड लग रही थी। और ना मतलब ना ठंड के कारण इतनी ज़्यादा ठंड थी, और जंगल था, मतलब बफर जोन से थोड़ा और अंदर हम लोग को वो ले गए थे, कोर जोन में ना हम लोग जो बीच के एरिया में थे। सो गाइज यहीं पे ना वाइल्ड लाइफ का ये ना म्यूजियम था, वहाँ पे ना ये सारे है ना ऐसे ना बटन दबाओ तो उसकी आवाज़ ना एक बहुत बड़ा ट्री था उसके अंदर से आती थी। आप फिर से देखो। सो गाइस वो सब के बाद हम लोग ना वहाँ पे ना हम लोग अभी नहीं थी। अब गाइस देखो यहाँ पे ना वो जो हम जो भी उस जंगल में ना पेड़ पौधे थे सब कुछ काट दिया गया था, ठीक है। अब आप देखो और गाइस सबसे काट के ना इन लोगों ने जगह बना दी थी, अरे वो बंद होगी नहीं होगा, चाबी वाला होगा। सर हो गया।
हमारे सर या उनका बेटा, इन लोग सोच रहे थे मैं इनकी फ़ोटो ले रही हूँ, बट आई वाज रिकॉर्डिंग द वीडियो। ठीक है। और गाइस ये देखो, मतलब ना वो जो भेड़िया ऐसे जंगल में देखा जाता कई बार, ये उसके बारे में है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का बैग है यही बैग था मेरा भी, लेकिन वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। गाइस ये ना देखो, समझ में नहीं आ रही कहाँ पे, मतलब ना ऐसे दिख रहा था जैसे वो हवा पे खड़ा है, ना ही उस पे कोई रस्सी है, ना ही वो पता नहीं चल रहा था किस पे, और ना हम लोग ने टच भी किया था। और गाइस ये देखो, ये ना ऐसे चिड़िया, ये देखो, ये बाघ के, एक मिनट रुको ना, लोगों ने जब तक एक बंद नहीं। प्लास्टिक का तो ना, मतलब आप लोग फ्री में स्काई वॉचिंग कर सकते थे टेलीस्कोप से, तो मैंने किया था। मेरे को नहीं पता था, लेकिन लोग कह रहे थे कि जो भी आपने देखा वो सैटर्न और वीनस था। और गाइस हम लोग ना वहाँ पे ना, ये देखो, ये हम लोग को दिखाते थे वहाँ पे रोज रात में। वहाँ पे ना मतलब ये एक कुछ, मतलब एक ना, ये एक डोम टाइप का बनाया था इन लोगों ने कपड़े से, उसके अंदर इन लोग ना मतलब सब प्रोजेक्टर से दिखाते थे, मतलब यहाँ पे जो जो स्टार्स हैं वो दिखाते थे इन लोग। बहुत मज़ा आता था। फिर ना वो उनके बारे में भी बताते थे। 1 मिनट। यदि हम सिंबल को हटा देंगे तो कुछ प्रकार की आकृतिक रूप में हमको आसमान में तारों को पहचानना होता है, और इस आदि हम इस चिन्ह को भी हटा देते हैं तो इस प्रकार से हमको आसमान में सिर्फ तारे ही तारे नजर आते हैं, और उन तारों को पहचानने के लिए हमें उसकी आकृति और सिंबल का सहारा लेना होता है। जैसा ही हम तारामंडल के अंदर हमने देखा, उसी प्रकार से आसमान में भी तारों को उसकी आकृति और सिंबल के आधार पर हमें पहचानना होता है। और उसके लिए सबसे पहले हमें पोल स्टार और चारों दिशाओं को खोजना होता है। फिर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर देखते हैं तो अलग अलग सिंबल में, अलग अलग आकृति में हमको दिन में वहां पे रात में जो तारे दिखाई देते हैं, और दिन में तारे हमको नजर नहीं आते हैं, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश तेज होता है, और तेज प्रकाश होने की वजह से हमको दिन में तारे दिखना बंद हो जाते हैं। तो गाइस फिर हम लौट रहे थे, और दिखाई ये देगा ना उसके अगले दिन से बद्रीनाथ का है। न्यू मून स्टार्ट होगा, यानी कि हमारे शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा। शुक्ल पक्ष चंद्रमा को हम आसमान में देख पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इस विर्गो यानी कि कन्या राशि के बाद हमको जो अगली राशि दिखने वाली है वो है तुला राशि यानी कि लिब्रा। एक तराजू की शेप में हमको राशि नजर आती है। जो सूर्य है वो सूर्य अभी इस तुला राशि में है, जिस वजह से हमको यहाँ पर दिन में तारे नहीं नजर आते हैं। और दूसरे जो दो ग्रह हैं वो दो ग्रह भी सूर्य के साथ हैं। यहाँ पे हम देखेंगे वीनस यानी कि मंगल ग्रह को यदि हम टेलीस्कोप की सहायता से देखेंगे तो कुछ प्रकार की आकृति में मंगल ग्रह हमें दिखने वाला है। ये भी बड़ा खूबसूरत ग्रह होता है। खाली आंख से देखने पर हमें इसके कलर के आधार पर हमें इसको पहचानना होता है। और इसके साथ ही हमारे 3 तारों का समूह ओराइन बेल्ट यानी कि काल पुरुष भी हमें नजर आने वाला है अभी पूर्व की दिशा में, जिसमें बिटल की तारा दिखाई देगा, तो जो कि 400 प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ पर हमें ओराइन नेबुला भी दिखेगा।